पुराणों में सत्यव्रत नामक एक धर्मप्रिय राजा का उल्लेख है, जो भगवान श्री नारायण के भक्त थे। एक दिन वह नदी किनारे सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे कि एक छोटी मछली उनके हाथ में आ गई। राजा ने उसे वापस नदी में छोड़ना चाहा, लेकिन मछली ने कहा कि बड़ी मछली उसे खा जाएंगी। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रखा, लेकिन वह तेजी से बढ़ने लगी। राजा ने पहले उसे बड़े पात्र में रखा, फिर जलकुंड में, पर मछली फिर भी बढ़ती रही। राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, अवश्य ही यह कोई देव है, और राजा ने मछली रूपी देव से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना पर श्री नारायण प्रकट हुए और राजा से बोले कि हे राजन, आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर जल प्रलय होगी। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तो आप एक बड़ी सी नाव का निर्माण कर सप्तऋषियों, तमाम तरह के बीजों, पशु पक्षियों के जोड़ों के साथ उस नाव में बैठ जाए। मैं स्वयं मत्स्य अवतार के रूप में आपकी रक्षा करूंगा। मत्स्य अवतार को भगवान विष्णु के दशावतारों में से पहला माना जाता है। मत्स्य अवतार यह दर्शाता है कि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, तब ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं। मत्स्य अवतार जल में हुआ था। यह अवतार महाप्रलय के समय हुआ, जब पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में राजा सत्यव्रत को प्रलय की सूचना दी और उनकी रक्षा की। राजा सत्यव्रत ही आगे चलकर वैवस्वत मनु बने। प्रलय के बाद नई पृथ्वी और जीवन की शुरुआत मनु के माध्यम से हुई, इसलिए इन्हें मानव जाति का जनक माना जाता है। मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत को कई वर्षों पहले प्रलय की चेतावनी दी थी, जिससे तैयारी संभव हुई। मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत को एक नाव बनाने को कहा, जिसमें सप्तऋषि, सभी प्राणी, वेदों और बीज सुरक्षित रखे गए। मत्स्य अवतार को जीवन की रक्षा, ज्ञान के संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार मत्स्य भगवान पहले बहुत छोटी मछली के रूप में प्रकट हुए और धीरे धीरे विशाल आकार धारण किया। मत्स्य अवतार का उद्देश्य केवल प्रलय से बचाना ही नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और संतुलन को भी बनाए रखना था। प्रलय के दौरान नाव को उत्तर दिशा की ओर ले जाया गया, जिसे तप और ज्ञान की दिशा माना जाता है। नाव में यात्रा के दौरान भगवान मत्स्य ने मनु को धर्म, कर्म, सृष्टि के नियम का ज्ञान दिया। मत्स्य भगवान ने मनु को 7 लोकों और ब्रह्मांड की संरचना का भी ज्ञान दिया। ज्ञान, धैर्य और आस्था, इन तीनों के बिना संकट से पार नहीं पाया जा सकता। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, महाभारत में मिलता है। मत्स्य अवतार यह दर्शाता है कि हर युग में आपदा से पहले संकेत मिलते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। यह कथा सिखाती है कि सृष्टि नष्ट नहीं होती, बल्कि पुनः आरंभ होती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाते रहें।